घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। नहीं सुनी तो चलिए हम आपको इसका मतलब समझा देते हैं। दरअसल इस कहावत का मतलब है कि व्यर्थ का दिखावा करना या तब भी दिखावा करना जब आपके पास कुछ भी ना हो। यही हाल इस समय पाकिस्तान का है। शायद पाकिस्तान को ये नहीं पता था कि शांति प्रिय देश जब अशांति फैलाने को सबक सिखाने पर आएगा तो किस तरह से उसकी हालत बद से बदतर कर देगा। दरअसल 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम में आए 26 बेगुनाह पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद भारतीय सेना और सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली। बीती 6 से 7 मई की रात को भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान में बने हुए आतंकियों के कुल 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इस पर पाक इतना बौखला गया कि गीदड़ भभकियां देने लगा। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना ने पिछले 21 साल से चले आ रहे सीज फायर का भी उल्लंघन करते हुए भारत पर हमले करना शुरू कर दिया। भारतीय सेना ने पाक को मुंह तोड़ जवाब दिया और 50 पाकिस्तानी ड्रोन को आसमान में ही ध्वस्त कर दिया। लेकिन भारत को युद्ध की चेतावनी देने वाला शायद ये भूल गया था कि जंग सिर्फ जुबान से नहीं लड़ी जा सकती। इसके लिए देश, सरकार और सेना को आर्थिक रूप से सशक्त होना चाहिए और पाकिस्तान चल दिया भारत के साथ युद्ध करने। अब आलम यह है कि पहले से कंगाली की राह पर बढ़ने वाला पाकिस्तान भीख मांगने को मजबूर है। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर का एक ट्वीट चीख चीख कर बयां कर रहा है। बता दें कि भारत पर कायराना हमले के बाद अब पाकिस्तान दुनिया के अन्य देशों के साथ पैसे की भीख मांग रहा है। हमले की दुहाई देते हुए पाकिस्तानी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय देशों में अपील की है कि दुश्मन यानी कि भारत ने हमारा काफी नुकसान कर दिया है, जिसके कारण हमें लोन की जरूरत है। युद्ध के चलते हमारा शेयर बाजार क्रैश हो गया है। हम सभी पार्टनर से मदद की अपील करते हैं। ये तो नापाक पाक की कंगाली की कहानी थी, लेकिन अब आपको बताते हैं कि भारत ने पाकिस्तानी हमलों का किस तरह से जवाब दिया और पाकिस्तानी सेना समेत पाक सरकार क्यों रोना रोने पर मजबूर हुई। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पहलगाम हमले से शुरू हुआ। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने आतंक पर बड़ी चोट करते हुए आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया। पाकिस्तान ने खुद भी भारतीय एयर स्ट्राइक की बात कबूली। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि कश्मीर में आतंकवादी हमले के मद्देनजर दोनों देशों के बीच तीव्र तनाव के बीच भारत ने कोटली, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में मिसाइल हमले किए, जिसको लेकर पाकिस्तान ने भारत द्वारा की गई एयर स्ट्राइक का बदला लेने की धमकी दी और कहा कि समय और स्थान हम तय करेंगे। इसके बाद से पाकिस्तान ने युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन किया है और पाकिस्तानी सेना ने पुंछ राजौरी सेक्टर के भीबर गली इलाके में तोपखाने से गोलीबारी की। भारतीय सेना ने इसका करारा जवाब दिया। सेना के सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी फायरिंग का जवाब पूरी तैयारी और रणनीति के तहत दिया जा रहा है ताकि किसी भी हालत में नियंत्रण रेखा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने 6 से 7 मई 2025 की रात को जम्मू कश्मीर के सामने नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार चौकियों से गोलीबारी की। राजौरी में नियंत्रण रेखा और संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचा है। निवासियों ने अपने घर छोड़ दिए और सुरक्षित स्थानों पर चले गए। हालांकि जम्मू कश्मीर के बारामूला में कल रात पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में एक बच्चा सहित कई लोग घायल हुए। घायलों का बारामूला के जेएमसी में इलाज चल रहा है, जबकि उरी इलाके में गुरुवार रात एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गई। इधर 6 से 7 मई 2025 की रात के दौरान पाकिस्तानी सेना ने मनमाने ढंग से गोलीबारी की, जिसमें जम्मू कश्मीर के सामने नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार चौकियों से गोलीबारी भी शामिल थी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में हुई गोलीबारी से जनहित हुई है। सीमा पार से हुई गोलीबारी में पुंछ में लगभग 12 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से सिख समुदाय के 5 लोग शामिल हैं। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब के एक कोने पर गोला गिरा, जिससे एक दरवाजा और कुछ शीशे टूट गए। एक गोला गीता भवन और एक गोला मस्जिद पर लगा, जिससे मस्जिद में मौजूद एक शिक्षक की मौत हो गई। पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही ड्रोन और मिसाइल हमले को देखते हुए बॉर्डर के पास रह रहे लोगों को बंकर में शिफ्ट किया जा रहा है। साथ ही सरकार की एसओपी फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। सीज फायर के साथ साथ पाकिस्तान ने गुरुवार रात जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए डिफेंस सिस्टम S-400 से
ड्रोन और मिसाइलों को हवा में मार गिराया, जिसके साथ ही पाकिस्तान का F-16 और 2 JF-17 को भी धूल चटा दी। जवाबी हमला करते हुए लाहौर में पाकिस्तान के अवाक्स विमान को गिरा दिया गया। अवाक्स का मतलब है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एक ऐसा विमान जो रडार और अन्य सेंसर से लैस होता है। अवाक्स विमान मिसाइल, जहाज और व्हीकल को ट्रैक करके कमांड सेंटर को उसकी जानकारी देता है। भारतीय सेना ने पाक के 9 शहरों में मिसाइलें दागी। 2 पाकिस्तानी पायलट भारत की गिरफ्त में हैं। इन हमलों को लेकर भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान ने अगर टकराव बढ़ाने की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हालांकि भारत कभी नहीं चाहता था कि अपने ही एक हिस्से को अलग करके उसे रोटी, कपड़ा और जमीन देने वाले देश पाकिस्तान से युद्ध करना पड़े और पहले से ही चीन और अमेरिका और अन्य देशों के टुकड़ों पर पलने वाला पाकिस्तान भीख मांगकर गुजारा करने पर मजबूर हो। लेकिन जब लातों की भूत बातों से न माने, जैसे कि पाकिस्तान भी जुबान की भाषा न मानकर जंग पर उतारू हो गया है, तो भारत सरकार और भारतीय सेना को उसे अपनी औकात दिखाना ही पड़ेगा।